हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर। कैसे हैं आप सभी? तो CSIR का एक इंस्टीट्यूट NBRI के द्वारा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स के लिए जो एक नई रिक्रूटमेंट पोस्ट है, ये नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ किया गया है NBRI के द्वारा। तो इसको लेकर हम बात करते हैं, ये पोस्ट क्या क्या है, इनके लिए असेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाले हैं और जो पे स्केल है क्या रहने वाला है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके कब से स्टार्ट है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो ये सब जो बातें हैं आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं, उनकी भी वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल हैं। जैसे कि NSCL की वैकेंसी के बारे में जो डिटेल वीडियो है वो इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो उसे भी बिल्कुल वॉच करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। उसमें वहाँ पर जो डिटेल है वो बताई गई है। तो कृषि छात्रों के लिए फिर से एक बार नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है ये आउट हो चुका है। ये जो नोटिफिकेशन है, देखिए CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया गया है। CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जैसे अपना एग्रीकल्चर के अंदर ICR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो एग्रीकल्चर का जो भी काम धाम है अपने इंडिया में, एजुकेशन है, रिसर्च है, एक्सटेंशन है, वो जैसे ICR संभालता है, इसी प्रकार साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक जो अनुसंधान है, इसको संभालने का जो काम है ये CISR करता है। तो इसके भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च होती है। उसमें से एक इंस्टीट्यूट है आपका नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि यहाँ पर पौधों से संबंधित जो रिसर्च है ये होता है। तो प्लांट से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है BSc एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए भी यहाँ पर कई जो पोस्ट है वो आई है। तो पहले हम डेट को लेकर बात कर लेते हैं कि क्या जो डेट है ये रखा गया है। तो आवेदन या पंजीकरण करने का जो शुल्क जमा करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा ये 23/10 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 23/10 से ये जो स्टार्ट है देखने को मिलेगा, यानी कल से प्रारंभ हो चुका है, 10 बजे से प्रारंभ हो चुका है। और ऑनलाइन आवेदन के अगर हम लास्ट डेट को लेकर बात करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है ये आपका 21/11/2024 रहने वाला है। तो काफ़ी समय है ना, 1 महीना है लगभग। तो 1 महीने तक आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये इस दौरान देखने को मिलेगा। ठीक है, 23/10 कल से प्रारंभ हो चुके हैं और 21/11/2024 तक ये चलने वाले हैं। अब देख लेते हैं, देखिए 2 ग्रुप के अंदर ये जो वैकेंसी है ये रिलीज हुआ है। ठीक है, 2 ग्रुप के अंदर ये वैकेंसी जो है रिलीज हुआ है। इसमें पहला ग्रुप जो है ये तकनीकी सहायक का है, टेक्निकल असिस्टेंट का है, और दूसरा जो ग्रुप है वैकेंसीज का वो टेक्नीशियन का है। तो तकनीकी सहायक जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, टेक्निकल नॉलेज जो है वो मांगी गई है। ठीक है, तो तकनीकी सहायक जो है इसके टोटल 7 पोस्ट हैं। और जैसे कैटेगरी वाइज देखें तो अनरिजर्व्ड के लिए 3 पोस्ट हैं, OBC के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, EWS के लिए भी 1 है। और टेक्नीशियन के लिए अगर हम बात करें तो टेक्नीशियन के आपके टोटल 13 पोस्ट हैं। हम एग्रीकल्चर की जो पोस्ट है उनको लेकर बात करने वाले हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर वेतन स्तर भी बताया गया है। टेक्निकल असिस्टेंट का जो वेतन स्तर है, पे स्केल है 6 का रहने वाला है। और पे मैट्रिक्स को लेकर बात करें तो 35,400 से लेकर 1,12,400 जो है रहने वाला है। और टोटल अमूलमेंट्स यानी कुछ कुल प्रलब्धियां जो है वो 70,890 यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए अपर एज लिमिट जो है यहाँ पर दी गई है, अपर एज लिमिट जो है दी गई है। तो तकनीकी सहायक के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो अपर एज लिमिट होना चाहिए वो 28 साल का होना चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज छूट भी दिया गया है, उनको लेकर भी हम बात कर लेते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आपका जो पोस्ट है तकनीकी सहायक का है, टेक्निकल असिस्टेंट का है। अब देखिए इसमें जो एग्रीकल्चर की जो वैकेंसी है केवल उसको लेकर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर उस पोस्ट का कोड लिखा गया है कृषि। वेतन स्तर पे स्केल 6 ही है, जैसा कि आपको पहले बता ही दिया था। इसके देखो टोटल पोस्ट जो है वो यहाँ पर कितने हैं, टोटल 2 पोस्ट है। टोटल 2 पोस्ट यहाँ पर इसकी रहने वाली है। इसकी जो लिमिट है वो 31 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 31 साल से आयु जो है वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, OBC के लिए। और अधिकतम आयु अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड के लिए तो वो 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर बात कर लेते हैं। तो देखो क्वालिफिकेशन जो वो यहाँ पर क्या है, BSc एग्रीकल्चर और इक्विवेलेंट, BSc एग्रीकल्चर या इससे संबंधित जो कोर्स है BSc एग्रीकल्चर जो है मांगा गया, मिनिमम विद 60 मार्क्स। 60 मार्क्स जो है 60% मार्क्स जो है आपके इसमें होने चाहिए। या फिर यहाँ पर देखिए क्या मांगा गया है,
एंड 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट एरिया या फील्ड। तो कुछ जो एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बीएससी एग्रीकल्चर या फिर क्या होना चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अपन रावे वगैरह प्रोग्राम करते हैं तो वो यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें जो वर्किंग एक्सपीरियंस है ये क्या मांगा गया है। तो थोड़ा बहुत वर्किंग एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। 1 साल का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो क्या देखा गया है, वर्किंग एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ एग्रोनॉमिक रिसर्च, एक्सटेंशन एंड फार्म मैनेजमेंट। ये एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। अब कुछ विशेष अगर इसमें भी और आगे अपडेट होता है तो वो तो आपको बता दिया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी अब देखो अपन रावे प्रोग्राम करते ही हैं तो उसके अंदर ये एक्सपीरियंस जो है वो आ जाता है। ठीक है, एग्रोनॉमिक रिसर्च का थोड़ा बहुत काम आ जाता है, एक्सटेंशन आ जाता है, फार्म मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत काम आ जाता है। अब देखो अगर हम जॉब प्रोफाइल को लेके बात करें, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो यहाँ पर जॉब है इसकी जॉब प्रोफाइल को लेके बात करें तो देखिए, इंक्यूबेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू यूज एग्जिस्टिंग साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज, मेथड्स, टेक्निक्स टुवर्ड सॉल्यूशन ऑफ ए technical problem in the area of agronomical experimentation, agricultural extension and farm management। तो आपको जो काम है वो यहाँ पर एग्रोनॉमिकल एक्सपेरिमेंटेशन का रहने वाला है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का रहने वाला है, फार्म मैनेजमेंट का रहने वाला है, और जो साइंटिस्ट हैं उनको यहाँ पर असिस्ट भी करना है ताकि वो अचीव जो है गोल को अचीव कर सके, जो मैंडेट है इंस्टीट्यूट का उसको अचीव कर सके। तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपको असिस्ट भी करना पड़ सकता है। तो ये इसका जॉब प्रोफाइल हो जाता है। अगला जो यहाँ पर पोस्ट है देखिए, नेक्स्ट पोस्ट जो है ये वनस्पति उद्यान कोड यहाँ पर बताया गया है। जो फील्ड है वो बोटेनिक गार्डन से रिलेटेड है, यानी बोटेनिकल गार्डन के अंदर आपका काम जो है रहने वाला है। पीछे जो था वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, नेक्स्ट ये बोटेनिकल गार्डन से है। तो इसका टोटल पोस्ट जो है आप देख सकते हैं, एक पोस्ट है जो कि एसटी के लिए आरक्षित है। तो इसमें जो यहाँ पर अधिकतम से अधिकतम आयु है वो यहाँ पर 33 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक ही कैटेगरी के लिए एसटी के लिए आरक्षित है, तो 33 से ज्यादा एज जो है नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन को लेके बात करें, बीएससी अगर आपका बोटनी से है, या फिर बीएससी अगर आपका एग्रीकल्चर से है, या फिर बीएससी अगर आपका हॉर्टिकल्चर से है, या फिर फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग से है ना। तो वैसे तो ये एज ए सब्जेक्ट ही हम पढ़ते हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर, है ना। तो 60% मार्क्स जो है ये आपका होना चाहिए एंड 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट एरिया या फील्ड होना चाहिए। या यहाँ पर यही बात जो है लिखी गई है, बीएससी विद बॉटनी, एग्जी, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर 60% होना चाहिए एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन। अब ये देखो एक्सपीरियंस है क्या, ये देख लेते हैं। तो एक्सपीरियंस जो मांगा गया है, प्लांट कंजर्वेशन के अंदर प्रोपोगेशन का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, लैंडस्केप, फ्लोरिकल्चर और गार्डनिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपसे जो एक्सपीरियंस है ये मांगा गया है। अब यहाँ पर क्या काम रहने वाला है, यहाँ पर एग्जिस्टिंग साइंटिफिक टेक्निकल नॉलेज, मेथड्स, टेक्निक्स जो यूज है वो करनी है इन द एरिया ऑफ बोटेनिकल गार्डन, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग एंड असिस्ट द साइंटिस्ट फॉर अचीविंग देयर मैंडेट्स। तो आपको हॉर्टिकल्चर रिलेटेड जो वर्क है ये आपका यहाँ पर रहने वाला है, बोटेनिकल गार्डन के अंदर आपका जो वर्क है ये रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी 2 पोस्ट जो है वो टोटल देखने को मिल रही है, जो कि आपकी एग्रीकल्चर वालों के लिए भी है और कुछ एक पोस्ट जो है हॉर्टिकल्चर के लिए। एक ही पोस्ट है हॉर्टिकल्चर के लिए, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब लेते हैं हम एग्जाम पैटर्न को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसके टोटल जो पेपर हैं वो आपके 3 पेपर देखने को मिलेंगे, टोटल 3 पेपर इसके होंगे। और पहला जो पेपर फर्स्ट है ये आपका एक तरह से प्रीलिम्स पेपर आप कह लीजिए। तो ये जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा और मिनिमम थ्रेस्ट होल्ड मार्क्स जो है ये आपको अटेन करने होंगे। अब ये मिनिमम मार्क्स कितने हैं ये सिलेक्शन जो आपकी कमेटी है इसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो पेपर फर्स्ट जो है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। एट द एंड जो लास्ट में जो मेरिट आपकी तैयार होगी वो पेपर सेकंड और पेपर थर्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। तो पेपर फर्स्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का है और जो लास्ट में मेरिट बनेगी वो पेपर सेकंड और पेपर थर्ड के अंदर देखने को मिलेगी। तो आपको पेपर फर्स्ट जो है उसको क्वालिफाई करना है, तभी आप पेपर सेकंड और पेपर थर्ड के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम का पैटर्न है। और भी एग्जाम के पैटर्न में यहाँ पर बातें बताई गई हैं, जैसे कि जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है तो ये आपका ओएमआर बेस्ड एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन जो है ये रहने वाला है।
मीडियम ऑफ क्वेश्चंस को लेके बात करें तो देखो जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है वो तो आपका इंग्लिश में ही आएगा। बाकी जो आपके जो क्वेश्चन है वो आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेंगे, इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे और हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहां पर देख लेना है। अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सेट किए जाएंगे, तो ये यहां पर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम को लेके बात करें तो स्टैंडर्ड कैसा रहेगा? स्टैंडर्ड जो है आपका डिप्लोमा स्तर का और ग्रेजुएशन लेवल का रहने वाला है। तो सिलेबस यहाँ पर अभी तक निर्धारित तो नहीं किया गया, लेकिन स्टैंडर्ड अब आपको बता दिया गया है। तो स्टैंडर्ड जो है ये देखिए देख सकते हैं आप कैसा रहने वाला है। तो स्टैंडर्ड आपका डिप्लोमा या ग्रेजुएशन यानी बीएससी एग्रीकल्चर में जो आप पढ़ते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर के अंदर आप जो पढ़ते हैं, वो इसके अंदर आपका सिलेबस जो है वो रहने वाला है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये बताया गया है। टोटल क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेके बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 देखने को मिलेंगे। टोटल अलॉटेड टाइम जो है वो 3 घंटों का देखने को मिलेगा। अब पेपर फर्स्ट को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए पेपर फर्स्ट के अंदर आपका मेंटल एबिलिटी रहेगा, ठीक है, जिसमें रीजनिंग रहेगा, उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है ये भी पार्ट आपका रहने वाला है। ये नोटिफिकेशन के अंदर सारी बातें दर्ज है, अपने आप से नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सिचुएशनल जजमेंट रहेगा, रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस वाला पार्ट रहेगा। तो ये आपका मेंटल एबिलिटी के अंदर आने वाला है। टोटल प्रश्नों की जो संख्या है ये 50 रहने वाली है और अधिकतम अंक जो है ये 100 रहने वाले हैं। प्रत्येक अंक का आपको 2 मार्क्स जो है वो दिया जाएगा। इस तरह से ये जो पेपर फर्स्ट है आपके 200 मार्क्स का हो जाता है और पेपर फर्स्ट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर फर्स्ट के अंदर किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग जो है ये शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अगर आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो स्वागत है आपका पेपर सेकंड के अंदर, और इसके लिए जो आपका आवंटित समय होगा ये टोटल 30 मिनट का रहेगा। इसके अंदर 2 पार्ट में ये आपको टोटल 50% जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और प्रत्येक सही प्रश्न पर आपको 3 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो 2 पार्ट में रहने वाला है। इसके अंदर पहले में तो जैसे सामान्य जागरूकता आ जाता है, जनरल अवेयरनेस आ जाता है, इसके 25 प्रश्न रहेंगे और अधिकतम अंक जो है वो 75 आपको प्राप्त होंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, आपका 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि नेगेटिव अगर आप करते हैं तो 1 नंबर जो है वो आपका काटा जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर पेपर सेकंड के अंदर पार्ट 2 जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का रहने वाला है। इसमें भी 25 प्रश्न होंगे आपके और ये 75 अंकों का होगा और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 का आपका रहने वाला। एक सही उत्तर पर 3 मार्क्स, एक गलत उत्तर पर आपका 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किया जाएगा इसमें। ठीक है, और पेपर थर्ड जो है इसमें अगर हम बात करें तो देखिए पेपर आपका थर्ड जो है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है। कंसर्न सब्जेक्ट के लिए ये आपका परीक्षा होगा। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर वाले जो पोस्ट भर रहे हैं तो उसमें बीएससी एग्रीकल्चर लेवल का आएगा। बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए अगर कोई कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहा है तो उसमें बीएससी हॉर्टिकल्चर स्टैंडर्ड का जो पेपर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 देखने को मिलेंगे और अधिकतम मार्क्स जो है ये आपके 300 देखने को मिलेंगे। 1 मार्क्स का आपको 3 नंबर जो है वो अवार्ड किया जाएगा। और नेगेटिव मार्क को लेकर बात करें तो 1/3 वही नेगेटिव मार्किंग स्कीम जो है इसमें भी रखा गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ जानकारी थी। बाकी देखिए अगर आप एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार की भर्तियां आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। अभी एनएससीएल की आ चुकी है, अभी ये देखिए एनबीआरआई का वैकेंसी आ चुका है ना। तो इस तरह से वैकेंसी आपको भरमार मिलने वाली है। तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर ने इसके लिए एक शानदार बैच जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अगर आप इस बैच के अंदर एनरोल करते हैं तो एग्रीकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर वो सारे आपके कंप्लीट करवा दिए जाते हैं। तो एग्रीकल्चर का कोई रेयर ही सब्जेक्ट है वो यहाँ पर नहीं बचता है। ठीक है, बहुत ही रेयर सब्जेक्ट, कोई मतलब कोई सा भी पार्ट यहाँ पर आपका नहीं छोड़ा जाएगा। तो इसका 3 ईयर का वैलिडिटी जो आपका पास रहने वाला है। 5 नवंबर से बैच स्टार्ट होगा। और वैसे तो देखिए ऑनलाइन एग्रीकल्चर पर जो भी कोर्स है वो आप देख सकते हैं 10,000 15,000 के हैं, लेकिन अभी दिवाली ऑफर चल रहा है तो ये कोर्स 25,000 का नहीं है। ये कोर्स जो है आपका 40% डिस्काउंट आपको मिलेगा और कूपन कोड अगर आप दिवाली 40 यूज करते हैं तो इस तरह से ये कोर्स जो है 15,000 रुपये का आपको प्राप्त हो जाता है। 3 साल का धमाकेदार वैलिडिटी इसमें आपको प्राप्त होगा। अगर आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में भी आपका ये बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, इसमें वो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं जिस जो भी एक स्टूडेंट को रिक्वायर्ड रहती हैं। जैसे कि इसमें लाइव क्लासेस भी हैं, पूरे का पूरा रिकॉर्डेड बैच भी आपको मिलने वाला है। बाय पोस्ट आपके लिए कंप्लीट बुक्स जाने वाले, जो भी आपका मीडियम है, चाहे आप हिंदी मीडियम से चाहे आप इंग्लिश मीडियम से, अलग से बुक्स आपके पास आएंगी। डेली 2 हार आपकी क्लास रहने वाली है और भानी सर के द्वारा ही पूरा 80% सिलेबस जो है वो करवाया जाएगा।
इसमें महासंग्राम बैच भी इंक्लूडेड है और जो भी आपके डाउट रहते हैं उनको जूम क्लासेस के थ्रू सोल्व भी कर दिया जाता है। तो इस बैच के अंदर एनरोल होना में इंटरेस्टेड है तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस जो नोटिफिकेशन हमने बात की इसका जो आपको पीडीएफ है वो ऑनलाइन एग्रीकल्चर के टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा, तो उस चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जिन भी स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता इस वैकेंसी के बारे में उन सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वैकेंसी आती रहेंगी, वीडियोस भी इसी प्रकार से आपके पास आती रहेंगी, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी अनदर अपडेट के साथ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।